फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से हो रही थी और फिर हो क्यों नहीं पाई, कैसे धर्मेंद्र ने वो शादी रोकी। हेमा मालिनी ने 1968 की फिल्म सपनों का सौदागर से अपना करियर शुरू किया था। उनको ड्रीम गर्ल के तौर पर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि ये फिल्म कामयाब नहीं हुई थी। हेमा की तीसरी फिल्म थी वारिस, जो 1969 में रिलीज हुई और मॉडरेट हिट थी। इस फिल्म के हीरो थे जितेंद्र। इस लिहाज से हेमा पर्दे पर धर्मेंद्र की हीरोइन बनने से पहले जितेंद्र की हीरोइन बन चुकी थीं। धर्मेंद्र के साथ हेमा की पहली फिल्म थी शराफत और दूसरी थी तुम हंसी मैं जवां। दोनों 1970 में रिलीज हुईं और दोनों कामयाब रहीं। धर्मेंद्र और हेमा की साथ में तीसरी फिल्म थी नया ज़माना, जो 1971 में रिलीज हुई और हिट रही। दोनों की साथ में चौथी और पांचवी फिल्म थी सीता और गीता और राजा जानी। दोनों 1972 की बड़ी हिट थीं। सीता और गीता 1972 की सबसे बड़ी हिट थी। सीता और गीता में हेमा मालिनी का डबल रोल था और धर्मेंद्र के अलावा दूसरे हीरो थे संजीव कुमार। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ही मन हेमा से प्यार करने लगे थे, लेकिन संजीव कुमार ने बिना देर किए अपने प्यार का इजहार हेमा मालिनी से कर दिया था। लेकिन बहुत कम समय में संजीव कुमार और हेमा मालिनी का सो कॉल्ड अफेयर ख़त्म हो गया था। इसका असली कारण क्या था, आज तक किसी को नहीं पता। जून 1974 के स्टारडस्ट मैगजीन के इंटरव्यू में हेमा ने कहा था कि मेरी आदत है, मैं अपनी हर बात अपनी माँ को बताती हूँ। मैंने कभी अपनी माँ से झूठ नहीं बोला। जब मैं संजीव कुमार के साथ इन्वॉल्व हुई थी तो मेरी माँ को सब पता था, क्योंकि मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाया। लेकिन मेरे और संजीव कुमार के ब्रेकअप में मेरी माँ का कोई हाथ नहीं है। इस ब्रेकअप के कुछ और कारण थे जो बताए नहीं जा सकते। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी दर्शकों में बहुत पॉपुलर होने लगी थी और इस वजह से फिल्म निर्माता दोनों को कई फिल्मों में साथ कास्ट कर रहे थे। धर्मेंद्र के साथ हेमा का काम करना हेमा की मदर जया चक्रवर्ती के लिए परेशानी का कारण नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, इसलिए जया बेफिक्र थीं। सच ये था कि हेमा धर्मेंद्र से प्यार करने लगी थी और धर्मेंद्र भी हेमा से प्यार करने लगे थे। जैसे ही हेमा की मदर जया चक्रवर्ती को इस बात की हल्की सी भनक मिली, उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। ये पहला मौका था जब हेमा को अपनी माँ से अपने मन की बात छुपानी पड़ रही थी। हेमा ने अपने पेरेंट्स से अपना रिश्ता छुपा कर रखना शुरू कर दिया और धर्मेंद्र से मुलाकातें जारी रखीं। एक बार हेमा पूरे एक दिन के लिए अपने परिवार को बताए बिना गायब रहीं। हेमा की मां जया जी ने हेमा की निगरानी और सख्त कर दी। फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र से फिल्म के शॉट के अलावा हेमा की बातचीत ना के बराबर होती थी। फाइनली जया जी ने इसका एक ही हल निकाला कि हेमा की शादी जल्द से जल्द करनी होगी। ये 1974 की बात है। उन दिनों हेमा मालिनी जितेंद्र के साथ 2 फिल्मों में काम कर रही थीं, दुल्हन और खुशबू। दुल्हन 1974 में रिलीज हुई और खुशबू 1975 में। जितेंद्र भी हेमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और हेमा के दिल के करीब होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेमा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। लेकिन हेमा की मां जया चक्रवर्ती हेमा को जितेंद्र से शादी करने के लिए मना रही थीं। जया जी के बहुत कहने पर हेमा ने जितेंद्र के पेरेंट्स के साथ मुलाकात करने की हामी भर दी। उस मुलाकात ने बात और आगे बढ़ा दी। जितेंद्र की फैमिली बहुत एक्साइटेड थी हेमा को अपनी बहू बनाने के लिए। हालांकि उन दिनों जितेंद्र ने अपने किसी दोस्त से कहा था कि मैं हेमा से शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो भी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा परिवार चाहता है कि हमारी शादी हो, इसलिए मैं हेमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों परिवार चाहते थे कि यह शादी जल्दी हो जाए, बिना किसी शोर शराबे के। इसलिए दोनों परिवार मद्रास चले गए, क्योंकि शादी वहाँ होनी थी। किसी इवनिंग न्यूज़पेपर को
पता नहीं कैसे पता चल गया और उसने हेमा और जितेंद्र की शादी की खबर छाप दी। पूरी इंडस्ट्री हैरान हो गई और धर्मेंद्र को बहुत बड़ा झटका लगा। धर्मेंद्र फटाफट शोभा सिप्पी के घर गए। शोभा सिप्पी एक एयर होस्टेस थीं और उन दिनों जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थीं। धर्मेंद्र शोभा को साथ लेकर अगली फ्लाइट से मद्रास पहुंच गए। जब वो दोनों मद्रास में हेमा के घर पहुंचे तो माहौल किसी फिल्म की तरह हो गया। हेमा के पिता अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए और बाकायदा धक्के देकर धर्मेंद्र को घर से बाहर निकालने लगे और बार बार ये कहने लगे कि मेरी बेटी की ज़िंदगी से दूर चले जाओ, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। लेकिन धर्मेंद्र बहुत इमोशनल थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिर्फ एक बार मुझे हेमा से मिलने दिया जाए। फाइनली धर्मेंद्र और हेमा को बात करने के लिए एक कमरे में भेज दिया गया। हेमा का परिवार, जितेंद्र का परिवार, सब लोग बाहर इंतज़ार करने लगे। कमरे में धर्मेंद्र इमोशनली प्यार से हेमा को मनाते रहे कि ये शादी मत करो। कमरे के बाहर शोभा ने जितेंद्र से सवाल किया तो उदास जितेंद्र ने हेमा से शादी करने का अपना कारण बताया। जब हेमा और धर्मेंद्र फाइनली कमरे से बाहर आए तो हेमा की आंखें सूजी हुई थीं। कांपती आवाज़ में हेमा ने सबसे पूछा कि क्या शादी के लिए कुछ दिन और इंतज़ार किया जा सकता है। जितेंद्र का परिवार इंसल्टेड महसूस कर रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि शादी या तो अभी होगी या कभी नहीं होगी। लेकिन हेमा ने इनकार कर दिया। जितेंद्र अपने परिवार समेत तभी हेमा के घर से बाहर चले गए। इस इंसिडेंट के बारे में हेमा ने 2 साल बाद स्टारडस्ट मैगजीन को बताया था कि मैंने जितेंद्र को प्रपोज नहीं किया था, जितेंद्र के पेरेंट्स ने प्रपोजल रखा था, मैं कंफ्यूज्ड थी। खैर, जितेंद्र ने उसके बाद ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया। 1974 में ही अक्टूबर के महीने में शोभा से शादी कर ली थी। लेकिन धर्मेंद्र के लिए जितेंद्र का शादी करना ही काफ़ी नहीं था। वो चाहते थे कि हेमा जितेंद्र के साथ काम ना करे। पॉजेसिव लवर होने के नाते धर्मेंद्र ने हेमा से वादा लिया कि वो जितेंद्र के साथ कोई फिल्म साइन नहीं करेगी। हेमा भी शुरू में ये बात मान गई। उन दिनों धर्मेंद्र आधी रात को भी हेमा को कॉल कर देते थे ये जानने के लिए कि हेमा कहाँ है। धर्मेंद्र का इतना पॉजेसिव होना हेमा के लिए थोड़ा थोड़ा घुटन भरा होने लगा था। जितेंद्र हेमा की शादी से जुड़े किस्से का जिक्र हेमा मालिनी की ऑथोराइज्ड बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लेखक राम कमल मुखर्जी ने किया है। इसलिए उस घटना के बाद 1970 के दशक में हेमा ने जितेंद्र के साथ बहुत कम काम किया है। हेमा ने जितेंद्र के साथ 1977 की फिल्म किनारा में काम किया जिसमें धर्मेंद्र भी थे। फिर 1979 की फिल्म हम तेरे आशिक हैं में काम किया। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने शादी कर ली थी। फिर 1980 के दशक में हेमा ने जितेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया। गुजरते वक्त के साथ हेमा और जितेंद्र का रिश्ता, धर्मेंद्र और जितेंद्र का रिश्ता दोस्ताना हो गया।